अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास सेशन की बुक कैलकुलस उसकी एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 7 है। शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑपोजिट एजेस ऑफ टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द प्लेन्स, ये प्लेन्स दे दी गई हैं, इज़ 2a/√6 एंड दैट द थ्री स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, ये -a दे दिया गया है। वो कह रहे शो करवाना है कि जो डिस्टेंस है हमारे पास बिटवीन टू ऑपोजिट एजेस के जो टेट्राहेड्रन के जो है उनका डिस्टेंस उन्होंने दे दिया है, हमें शो करवाना है 2a/√6 है हमारे पास। और साथ में वो कह रहे हैं कि जो 3 स्ट्रेट लाइन्स होंगी ऑफ छोटा डिस्टेंस इंटरसेक्ट जब करेगा वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट -a और -a। सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे, उसके बाद इसे देखते हैं। पहले हम इसे फाइंड करें, उसके बाद नीचे वाले पोर्शन को जो है वो हम देखते हैं। पहले ये प्लेन्स को देख लेते हैं, टेट्राहेड्रन एक बना लेते हैं। इस तरह से होती है टेट्राहेड्रन। ये दरम्यान में एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, इसे इस तरह मिलाएंगे, ऐसे मिला दिया हमने, ए बी, इसे सी और इसे डी, जो मर्जी जहाँ पे मर्जी आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक हो गया। अब हमारे पास होगा, प्लेन्स को नेम दे देते हैं। दी प्लेन ए बी सी इज़, ये ए बी सी प्लेन जो है वो फर्स्ट वाले को कह रहे हैं हम, y + z = 0। अब दूसरा प्लेन हम ले लेते हैं ए सी डी, उसे हम सेकंड वाला दे देते हैं x + z = 0। ठीक हो गया। अब थर्ड वाला हम ले लेते हैं बी सी डी, उसे थर्ड वाला नेम दे देते हैं x + y = 0। ठीक हो गया। हम लास्ट प्लेन क्या रह गया, ए बी डी, और लास्ट वाली क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है, x + y + z = a। ठीक हो गया। हमने चारों प्लेन जो दिए उनको हमने नेम दे दिए हैं। अब हम लिखते हैं, अगर ये हम दो प्लेन्स को करते हैं, इन दोनों प्लेन को और इन दोनों प्लेन को लेकर सॉल्व करेंगे। पहले दो प्लेन हैं ए सी डी। अब ये जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी कॉमन, ए और सी इंटरसेक्ट जब ये करेंगे तो कॉमन लाइन हमारे पास क्या आएगी, ए सी। फ्रॉम प्लेन ए बी सी डी, कॉमन लाइन हमारे पास क्या आई है, कॉमन लाइन ए सी। ठीक हो गया। अब पहला प्लेन जो है y + z = 0, उसे हम लिखते हैं इधर, इसे इक्वेशन 1 2 3 4 नाम दे दें। इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आएगा, y + z = 0। ठीक हो गया। y = -z कर लें। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, z, तो z के नीचे 1 रहने देते हैं और इसके नीचे -1 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 उससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ बन जाएगी। इसी तरह इक्वेशन 2 को लेते हैं। इक्वेशन 2 में क्या है, x + z = 0, x = -z, तो x/-1 z/1, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x/-1 y/-1 z/1। ठीक हो गई, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम आगे इन दोनों प्लेन्स को जो है वो डिस्कस करते हैं, प्लेन बी सी डी और प्लेन ए बी डी। इन दोनों प्लेन में जो कॉमन लाइन आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, बी और डी। फ्रॉम बी सी डी और ए बी डी, कॉमन लाइन इज बी डी। ये रफ से लिखा जा रहा है। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद जो इसके नोट्स हैं वो पूरे मैं अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग सही देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अगर किसी लफ्ज़ की समझ में है तो आप लोग को वहाँ से समझ आ जाएगी, वैसे भी साथ साथ में बोल रही तो समझ तो आप लोग को आ ही जाएगी। अब लास्ट में जो दो प्लेन है बी सी डी और ए बी डी, इनको जब हम करेंगे ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे दोनों प्लेन्स, तो कॉमन लाइन हमारे पास क्या आएगी, बी डी। वैसे भी देख लिया आपने इसमें से बी और डी दोनों में कॉमन आ रहा है ना, सॉरी बी और डी, तो वही कॉमन लाइन हमारे पास आ गई। अब इसे हमें सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन को, इक्वेशन 3 को लेंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास है x + y = 0 और इक्वेशन 4 हमारे पास है x + y + z = a। ठीक हो गया। हम लेट कर लेते हैं कि जो कॉमन लाइन इसमें बी डी आ रही है, एक प्लेन फॉर एग्जाम्पल इस तरह, दूसरा इस तरह है, तो ये जो लाइन जो हमारे पास आ रही है कॉमन लाइन बी डी, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज, इनकी दोनों की नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और जब परपेंडिकुलर हो तो उनके
प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 होता है। हम कलेक्ट कर लेते एम एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी डी, ठीक हो गया कि वो बी डी के डायरेक्शन को साइंस है। तो हम तब हमारे पास ये क्या बन जाएगी, एम प्लस एन इक्वल 0, सॉरी एल प्लस एम क्योंकि एक्स वाई है, एल प्लस एम इक्वल 0, एल प्लस एन इक्वल 0। यहाँ से एल एम और एन जो है हमारे पास इस तरह से होंगे 1 माइनस 0, एम के लिए करेंगे तो -1 माइनस 0, एन के लिए करेंगे तो 1 माइनस 1, ठीक हो गया। तो एल ओवर 1, एम ओवर -1 और एन ओवर 0, ठीक हो गया। ये हमारे पास आगे डायरेक्शन रेशियोज क्या बन गई, 1 -1 और 0, ठीक हो गया। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज जो है वो बी डी की आ गई हैं हमारे पास 1 -1 और 0। अब हमें एक पॉइंट चाहिए, जिस तरह हमने पहले सेम उसी तरह करें, डायरेक्शन रेशियोज आ गई। अब हमारे पास हमें एक पॉइंट चाहिए, हम पुट कर लेते हैं x इक्वल 0, x 0 की, क्योंकि दोनों में x है तो इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। x इक्वल 0 पुट होगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसमें x और y इक्वल 0 करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, 0 0 a, ठीक हो गया। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, डायरेक्शन रेशियोज आ गई हमारे पास, पॉइंट भी आ गया, डायरेक्शन रेशियोज भी आ गई। अब हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए ए सी और बी डी की। ए सी की डायरेक्शन रेशियोज -1 1 हो गई और बी डी की डायरेक्शन रेशियोज 1 -1 0 हो गई। अब उसके बाद हमने कहना दोनों के डायरेक्शन रेशियोज दे दी, ये तो हमें एक यू चाहिए, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास यू आ जाएगा। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आई जे के 1 -1 -1 और इसकी डायरेक्शन रेशियोज है 1 -1 0। इसे हमने u कराना है, तो u हमारे पास क्या आ जाएगा, i प्लस जे प्लस 2k, ये आएगा डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ये हमारे पास u आ जाएगा, ठीक हो गया। u भी आ गया। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने पॉइंट ये बताया था और दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या था, 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे 0 0 दूसरा पॉइंट बन रहा था 0 0 0। यहाँ से जब दोनों को माइनस करेंगे, ये फॉर एग्जांपल पॉइंट हमारे पास ये ओ पॉइंट है और ये पॉइंट ई है, क्योंकि ए बी सी डी तो यूज़ हो गया और ई पॉइंट है, तो ओ ई हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास वही आएगा 0 0 ए, ठीक हो गया। अब हमारे पास दोनों आ गया, प्रोजेक्शन करनी है, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ई अपॉन यू। प्रोजेक्शन ओ ई अपॉन यू करेंगे तो वो हमारे पास ओ ई की डॉट प्रोडक्ट यू के साथ और यू का मैग्नीट्यूड, जब इसकी करेंगे ये भी 0 ये भी 0, 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 2a ओवर इसका इन सब के स्केयर का हमने क्या करना है, सॉरी यू के स्केयर का सम, 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 4 5 6, तो ये आ गया 2a ओवर स्केयर रूट 6, ये चीज़ हो गई। अब हमने इस चीज़ के लिए इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाते हैं हम। ये डायरेक्शन रेशियोज में इधर लिख रही हूँ 1, ठीक हो गया, बाकी उधर लिखेंगे। इसे रिमूव करके मैं यहीं भी कर रही हूँ सॉल्व। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सो इसे हम उसी तरह करेंगे हम। एक्स वाई सी -1 1 और इक्वल 0, यहाँ नीचे u वाली वैल्यू 1 1 2, ठीक हो गया। दूसरी इक्वेशन के लिए जो करते हैं वो भी मैं इसके साथ ही लिख रही हूँ इक्वल 0, क्योंकि वही इक्वल 0 की रखते हैं तो इसी के साथ ही कर रही हूँ। एक्स वाई जी, ठीक हो गया, जी माइनस ए आ जाएगा क्योंकि उसमें पॉइंट ए भी है ना। तो यहाँ पे इसके सेकंड वाले के डायरेक्शन रेशियोज क्या आए थे, 1 -1 0 और यहाँ u की वैल्यू 1 1 2। एक्स वाई जी की जगह -a पुट होगा, क्योंकि हम इस पॉइंट के लिए चेक करें ना, -a -1 -1 1 1 2 इक्वल 0 इक्वल -a और -2a हो जाएगा, 1 -1 0 2 1 1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल 0 इक्वल 0, यानी कि ये दोनों आपस में 0 आ जाएंगे। आप लोग इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा एक लाइन के लिए हो गया, स्ट्रेट लाइन की बाकी 2 स्ट्रेट लाइन्स बच जाएगी, उनके लिए भी हमने ये पॉइंट इसी तरह चेक करना है और यही 2a ओवर स्क्वायर रूट 6 आएगा हमारे पास। देखिए पहले हमने क्या किया है, इन दोनों और इन दोनों किया है, अब आगे चेंज कर लें, इन दोनों को ले लें और इन दोनों को ले लें, दूसरे का आ जाएगा। फिर तीसरे के लिए क्या कीजिएगा,
इन दोनों को ले लीजिएगा और इन दोनों को ले लीजिए। सेम इन्हीं स्टेप्स पे करना है, ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने ये अभी सॉल्व किया है। और हमारे पास आंसर जो इसी तरह ही जो डिस्टेंस है 2a/√6 आएगा और इस पॉइंट के लिए चेक करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल 0 0 ही आएगा। ठीक हो गया। इससे हम क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज तो सॉरी कंप्लीट हो गया। 8 तो हमने 6 के साथ ही कर लिया था और आगे नेक्स्ट 8.7 जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।